नमस्कार दोस्तों, हम 1000 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके हमने 4 पार्ट बना दिए हैं और ये 4 पार्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो इसमें हम 50 क्वेश्चन बात करेंगे और 50 क्वेश्चन करने पर ही हमारे हो जाएंगे टोटल 250 क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगले पार्ट आएंगे। तो इस पार्ट में हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों की। एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला आता है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान से सुनिए, मतलब 201, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर है 7। अगला क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है मैंगिफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो उसका आंसर है बाघ। जो बाघ है वो अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंचुआ की कितनी आंखें होती है? केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो इसका आंसर एक भी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका है एंडीज पर्वतमाला है, जो पूरे वर्ल्ड की क्या है, सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं तो वो है एंडीज जो पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांकागुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 207। तो ये है, लोएस पठार कहाँ स्थित है? लोएस पठार कहाँ है? तो यह है चीन में है। अगला प्रश्न, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो वो है पामीर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वो है पहाड़ को। अगला प्रश्न है, मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो वो है अमेरिका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है जाविजी नदी पर। तो ये हमने 212 प्रश्न हमने पढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न भी हम स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है 213। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 213 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो वो है लोथल। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो है सैयद अहमद। अगला प्रश्न, गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो गांधी की जो आत्मकथा, इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम क्या है, रियल नाम क्या है उसका आत्मकथा का? तो वो है सत्य न्याय प्रयोगो, ये इसका क्या है आंसर। अगला प्रश्न है 216, वो है महावीर के पिता का क्या नाम था? वो है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महावीर के माता का नाम क्या था? तो ये है त्रिशाला। तो ये 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जनरली जो अपने राजस्थान की एग्जाम्स होती है उनमें जीके में पूछे जाते हैं। तो महावीर के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और माता का नाम है त्रिशाला। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखो स्क्रीन पर आपको अगला प्रश्न दिख रहा है, वो है महावीर का देहांत कब हुआ? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, किस जगह हुई? तो वो है राजगृह नालंदा में इनकी मौत हुई, मतलब इनका देहांत हुआ। तो नेक्स्ट प्रश्न है 219, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है माउंट आबू, उदयपुर। ओके दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो जरा स्क्रीन पर देखते रहिए और ध्यानपूर्वक इनको याद करते भी रहिए, या आप नोट्स में इससे लिख भी सकते हो। तो अगला है 220, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? वो है जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है 221, वो है महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? तो वो उसको कहा जाता है गणधर। गणधर को कहते हैं। महावीर के मुख्य शिक्षक को क्या कहा जाता है? वो है गणधर। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? वो है राजीव गांधी। और अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वो है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो लगभग 5000 भाषा है। भाषा मतलब लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ETC। ठीक है दोस्तों, ऐसे 5000 टोटल भाषा है अपने विश्व में जो बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विश्व में कौन सा देश है जहां शोक दिवस पर राष्ट्रीय झंडा नहीं झुकता? तब वो है सऊदी अरब। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा नेता मर जाता है तो उसमें झंडा नहीं झुकता, शोक दिवस पर राष्ट्रीय झंडा नहीं झुकता, तो वो है सऊदी अरब में। तो नेक्स्ट प्रश्न है 228, कहाँ के निवासी बर्फ के घरों में रहते हैं? तो वो है ध्रुव प्रदेश के। किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? तो वो है इजराइल। इजराइल में नॉर्मली जो प्रत्येक भी नागरिक होता है वो एक सैनिक होता है, मतलब जो भी एक नागरिक है वो क्या है? सैनिक। नेक्स्ट प्रश्न है 230, तो वो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है एंडीज, हमने ये पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, पोर्ट बार पठार किस देश में संबंधित है? तो वो है पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है
ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? वो है दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है विंध्य पठार कहाँ स्थित है? वो है भारत में। अगला प्रश्न है मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? वो है अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 236 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वो है 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो है 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है न्यूयॉर्क में। इसका क्या है? मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 238, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? वो है गंगा नदी पर सबसे बड़ा लंबा पुल है। उसके अगला प्रश्न है 239, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वो है ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी ओडिशा का शोकर कही जाती है? वो है ब्राह्मणी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? वो है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न 243, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? वो है नर्मदा की। अगला प्रश्न है 244, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की जो पवित्र नदी है वो है कौन सी? ये गंगा, ये वो नदी है गंगा, इसके बारे में सबको पता है। 245 है मेलघाट भारत के मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वो है 1943 में। 246वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। मैं दोबारा से 245 वाला प्रश्न को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो है 1973। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। किस स्थिति को प्लूटो ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था? किस स्थिति को प्लूटो ग्रह की सूची से हटा दिया था? वो है 2006 में। जो प्लूटो ग्रह है उसको ग्रहों की सूची में हटा दिया गया था। अपना फिर है अगला प्रश्न, झीलों का अध्ययन कहलाता है? वो उसे कहते हैं लिम्नोलॉजी। ये साइंस का क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो वो है कृष्ण नदी पर। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का वो है, हाथी गुफा भारत के किस राज्य में है? ये है उड़ीसा। दोस्तों ये 250 प्रश्न जो हमने अब तक आपको बता दिए हैं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करंट भी है, और ये राजस्थान जीके भी है, और ये वर्ल्ड जीके भी है, और इंडिया जीके भी है। तो दोस्तों ये बेहद ही बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इनको ये ऐसे क्वेश्चन शायद ही किसी अदर वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको ये प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, इसलिए आप इनको देखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।